भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास का मतलब यह नहीं है पार्थ, घर गृहस्थी का संन्यास कर दें, जिम्मेदारियों का संन्यास कर दें। संन्यास योग और कर्म योग दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जो कर्म करते हुए भी द्वेष भाव से कर्म फल की इच्छा से परे रहता है वह सन्यासी जैसा ही है। व्यक्ति को बांधने या उसको मुक्त करने वाले उसके कर्म नहीं बल्कि उसका कर्म योग है। कौन से योग से कर्म किया गया है? बैर, द्वेष, लोभ, कामना आदि विकारों का त्याग ही संन्यास है। कर्तव्य का त्याग, कर्मों का त्याग ये कोई संन्यास नहीं है। जो सही भाव से कर्म करता है और नए कर्म का फल, स्तुति, निंदा, हार जीत परमात्मा को समर्पित कर देता है वह कर्म करके भी कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कर्म ऐसा करो जैसे यज्ञ किया जाता है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है और इसका मुख्य स्रोत स्वयं अविनाशी ब्रह्म है। इसलिए हे धनंजय, कर्म का मार्ग सीधा ब्रह्म तक जाता है और इसलिए जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं करता उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है। युद्ध के बाद गांधारी ने रोते हुए कृष्ण से पूछा, मेरे 100 पुत्र मारे गए, क्या मेरा त्याग व्यर्थ था? कृष्ण ने कहा, माता, आपने आंखों पर पट्टी सिर्फ पति के लिए नहीं, आपने अपने बेटे के गुनाहों के लिए बांध रखी थी। याद रखना, जब हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं तो हम उन्हें बचाते नहीं हैं बल्कि उनकी बर्बादी की नींव रखते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वह पत्थर है जो उसे स्वयं को ऊपर उठने नहीं देता। यही तो व्यक्ति के समाज में जो उसे स्वयं को ऊपर उठने नहीं देता, यही तो व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। समाज तुझसे नहीं है पार्थ, तुम समाज से हो। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के निहत्थे मारे जाने पर अर्जुन ने रोते हुए कृष्ण से पूछा, माधव, आप तो भगवान थे, आप चाहते तो एक पल में अभिमन्यु को बचा सकते थे, फिर भी आपने ऐसा क्यों नहीं किया? कृष्ण ने गहरा जवाब दिया, पार्थ, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, लेकिन हर मनुष्य को अपना कर्म और अपना युद्ध स्वयं ही लड़ना पड़ता है। अगर मैं आज अभिमन्यु को बचाता तो दुनिया को यह कैसे सीख मिलती कि अकेला इंसान भी लाखों की भीड़ में लड़ने का साहस रख सकता है। जब जीवन में संकट बढ़ जाए तो पार्थ समझो कि प्रकाश पास ही है। संकट तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारी शक्ति जगाने आते हैं। जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। जब मन अशांत हो तो दुनिया भी अशांत लगती है। मन शांत हो जाए तो परिस्थितियाँ भी प्रसाद बन जाती हैं। चिंता छोड़ो पार्थ, मुझ पर भरोसा रखो। जहाँ विश्वास है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। देर तब तक है जब तक श्रद्धा अधूरी है। जिस दिन समर्पण पूरा होगा उसी दिन रास्ते खुद बन जाएंगे। कर्तव्य कठिन लगे तब भी उससे मुँह मत मोड़ो। परिस्थितियाँ विपरीत हों तब भी अपने धर्म पर बने रहो, क्योंकि कर्तव्य से भागना स्वयं से भागना है और जो स्वयं से भागता है वह व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। समाज तुझ में नहीं पार्थ, तुम समाज में हो। इसलिए लोग संग्रह और लोक कल्याण को ही अपना परम कर्तव्य मानो, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा।